कुंदन वन जंगल में मुन्नी कबूतरी अपने पति शंभू कबूतर और बेटे बबलू कबूतर के साथ रहती थी। शादी की उम्र आए अपने बेटे के लिए एक शुभ कार्य में एक सुंदर सी चिड़िया को देखती है। इस चिड़िया के माता पिता से बात करती हूँ, अब ये चिड़िया ही मेरी बहू बनेगी। तब मुन्नी कबूतरी नानू चिड़िया के माता पिता के पास जाकर बात करती है। घर पहुंचकर पति शंभू कबूतर और बेटा बबलू कबूतर से नानू चिड़िया के बारे में बात करती है। मम्मी, मेरे उस लड़की को देखे बिना आपने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। बेटा, अगर मुझे एक चिड़िया इतनी पसंद आई कि मैंने उसे सीधा अपनी बहू मान लिया, तो तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें वो पक्का बहुत पसंद आएगी। दूसरे दिन मुन्नी कबूतरी अपने पति और बेटे के साथ नानू चिड़िया के घर जाती है। वहाँ नानू चिड़िया को देखकर बबलू कबूतर उस पे लट्टू हो जाता है। कुछ दिन बाद मुन्नी कबूतरी बबलू कबूतर और नानू चिड़िया की शादी करवा देती है। शादी होने के बाद पहले ही दिन नानू चिड़िया सुबह उठ के खुद सारे काम करना शुरू करती है। मम्मी, ये लीजिए आपकी चाय। मुन्नी कबूतरी को चाय देकर घर का पूरा काम करने के बाद भगवान की पूजा करती है। ये सब देख के मुन्नी कबूतरी अपने पति से कहती है, देखा आपने मेरी बहू कितनी तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल देखा, पसंद भी तो तुम्हारी है। थोड़ी देर बाद नानू चिड़िया को ढूंढते हुए मुन्नी कबूतरी किचन में जाती है। नानू, बन गया खाना? तुम्हारे पापा के खाने का समय हो गया। मुन्नी कबूतरी की बातें सुनकर नानू चिड़िया हाथ में झाड़ू लेकर आती है। मम्मी, घर की सफाई करके, नहा के, भगवान की पूजा करके फिर खाना बनाऊंगी। अरे बेटा, अभी अभी तो सारा काम कर लिया तुमने, मुझे चाय भी दी तुमने, फिर से झाड़ू लिए हो, जाओ जाकर खाना बना लो। लेकिन मैं तो अभी उठी, क्या मैंने सच में सारा काम कर लिया? ऐसा बोलकर नानू चिड़िया पूरा घर देखती है तो उसे पूरा घर साफ नजर आता है और भगवान के सामने भी दीपक जलता दिखता है। मैंने तो सच में सारा काम कर लिया, ऐसे कैसे भूल गई मैं? भुलक्कड़ बुद्धि मेरी, अब जाकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ऐसा बोलकर जल्दी से खाना बनाना शुरू करती है। क्या मैंने सब्जी में नमक डाला? ऐसा बोलकर सब्जी में 2 बार नमक डाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद मुन्नी कबूतरी और शंभू कबूतर को खाना देने जाती है। जैसे ही मुन्नी कबूतरी खाना खाती है, ज्यादा नमक होने के कारण नानू चिड़िया से कहती है, ये क्या है नानू? सुबह झाड़ू मार के दोबारा करने निकली, पोछा करके दोबारा करने गई, दीपक जला के वापस करने गई, अब भी लगता है सब्जी में 2 बार नमक डाली है तू। मुझे तो तुम्हारी समस्या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, जाकर अब दोबारा सब्जी बना लो। नानू चिड़िया कुछ नहीं कहती है और भुलक्कड़ होने के कारण ये सब भूल भी जाती है। शायद मेरे पति उठ गए होंगे, मुझे उनके लिए चाय लेकर जाना है। ऐसा बोलकर बबलू कबूतर के लिए चाय लेकर जाती है। ये लीजिए आपकी चाय। अरे, 1 घंटे पहले तो तुमने मुझे चाय दी थी, अब दोबारा चाय क्यों दे रही हो? मैं दोबारा चाय नहीं पी सकता, अब जल्दी से मेरा टिफिन लगा दो, मुझे देर हो रही है। तब नानू चिड़िया बबलू कबूतर के लिए टिफिन लगाने जाती है। तब मुन्नी कबूतरी अपने बेटे बबलू कबूतर को जो कुछ भी हुआ बताती है। लगता है नानू पर किसी की बुरी नजर लगी है, मैं कल पूजा करवाने की सोच रही हूँ, तब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बबलू कबूतर से कहकर यही बात नानू चिड़िया से कहने जाती है। नानू, कल मैंने घर में एक पूजा रखी है, हमारे आसपास के पक्षियों को जाकर बोल आओ। ठीक है मम्मी। ऐसा बोलकर नानू चिड़िया सबको पूजा के बारे में बोलने जाती है। सबसे पहले नानू चिड़िया कुहू चिड़िया के
घर जाती है। कुहू दीदी, कल घर में पूजा रखी है, आपको जरूर आना है, मम्मी ने ये कहने के लिए भेजा है मुझे। फिर नानू चिड़िया कुहू चिड़िया के घर से मिक्की चिड़िया के घर पर जाती है। कल क्या पूजा में कुहू भी आ रही है भाभी? हाँ दीदी, बस अभी जाकर बोलना ही है मुझे उन्हें। ऐसा बोलकर नानू चिड़िया कुहू चिड़िया के घर दोबारा जाती है उसे बुलाने। कुहू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता नानू चिड़िया ऐसा क्यों कर रही है। इसकी बात करने वो मिक्की चिड़िया के घर जाती है। ऐसे ही आसपास के सभी पक्षी नानू चिड़िया का व्यवहार देखकर हैरान रह जाते हैं और सच्चाई जानने के लिए पूजा में भी आते हैं। पूजा में नानू चिड़िया को हर काम दोबारा करते देख बातें करने लगते हैं। सबकी बातें सुनकर मुन्नी कबूतरी बहुत निराश हो जाती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद मुन्नी कबूतरी बबलू कबूतर से बात करती है। बबलू, नानू को भूल जाने की बीमारी है, इसलिए वो हर काम दोबारा करती है। उसकी वजह से मैं अपने जान पहचान के पक्षियों के सामने एक मजाक बनकर रह गई कि चुनकर एक भुलक्कड़ बहू को घर ले आई। मैं ऐसे अपना मजाक उड़वाना पसंद नहीं करूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। मम्मी, आज के जमाने में नानू जैसी लड़की का मिलना ही बहुत है। वो खाना बना लेती है, अकेले घर का पूरा काम करती है, आए हुए रिश्तेदारों का अच्छा स्वागत करती है। मम्मी, मुझे नानू बहुत अच्छी लगी। इस समस्या का हल है मेरे पास, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप खुद नानू में कुछ दिनों बाद बदलाव देखोगी। इतना कहकर बबलू कबूतर नानू चिड़िया को जाकर एक डायरी देता है और कहता है, नानू, अब से तुम जो भी काम करोगी इस डायरी में उसे लिखोगी। इससे तुम्हें ये पता रहेगा कि तुमने कौन कौन से काम कर लिए हैं। फिर उस काम को तुम दोबारा नहीं करोगी। ऐसा करने से तुम्हारी भूल जाने की बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। बबलू कबूतर की बात मानकर नानू चिड़िया हर काम को करने के बाद डायरी में लिखने लगी। इससे कुछ ही दिनों बाद नानू चिड़िया की भूल जाने की बीमारी ठीक हो गई। मुन्नी कबूतरी के आसपास के पक्षी भी नानू चिड़िया का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं और नानू चिड़िया को उसकी सुंदरता, सुशीलता और अच्छाई के लिए बहुत पसंद करने लगे।